हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति हावर है। यानी कि यू का वेग दे रखा है हमारे पास कितना, 12 किलोमीटर प्रति हावर। आगे दे रखा है कि धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने, यानी कि हमारे पास दूरी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर ही आना। उस कंडीशन में टोटल समय हमारे पास कितना लगा, 6 सही 6/7 घंटे का। 6 से 6/7 घंटे का समय लगा, तो यानी कि दोनों को मिला के लगा। दूरी हमारे पास दोनों कंडीशन में सेम है। यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 12, और धारा की चाल नहीं दे रखी, तो हम उसको क्या मान लेंगे, वी। उसी कंडीशन में यहाँ पे 12 माइनस क्या करेंगे, वी करेंगे। दोनों का योग हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 से 6/7। अब हम वर्तमान में कर रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो ना हमको इतना टाइम है कि हम क्वेश्चन को बेसिक से करें। वी की वैल्यू सीधा रखिए, हमको ऑप्शन में से उठाइए वी की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन 6 में हमारा पहला दे रखा है 6, तो 12 और 6 कितना गया, 18, यानी कि कितना घंटा लगा, 1, और यहाँ पे 12 में से 6 माइनस के कितना गया, 6, तो 6 तिया 18, यानी कि 3 और 1 कितना घंटा लगा, 4। जबकि हमारे क्वेश्चन में लग कितना रहा है, 6 से 6/7 घंटे का। तो ये हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, हम 9 को रखेंगे और यहाँ पे भी 9 को। 12 और 9 कितना गया हमारे पास, यानी कि 21 आ गया, यानी कि 18/21 प्लस 12 में से 9 गया तो कितना बच गया, 3, और यहाँ पे कितना 18, 3 6 18, तो यानी कि इसको काट के देख लो, 3 6 18 और 3 7 21, वही वैल्यू आ रही है कितनी, 6 सही 6/7 घावर की। यानी कि ऑप्शन हमारा जो इसी से मैच हो रहा है, कौन से ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2, 9 किलोमीटर प्रति। यानी कि हमारे पास क्या पूछी है, धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति हावर, राइट हो गई, क्योंकि हमने धारा की चाल ही रखी है, उसकी जगह और कुछ भी नहीं किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरकारी एजेंसी द्वारा वर्ष 2016 में लगवाए गए सागौन के वृक्ष की तुलना में 2017 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ी। देखिए यहाँ पे 2016 और 2017 की बात कर रहा है। 2016 में कितने थे, 25,000, जबकि 2017 में कितने थे, 35,000। तो आपको पता है वर्दी कितने की हुई, 10,000 की। और वर्दी यदि 10,000 की हुई तो किस पे होगी, 25,000 पे, और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 चौक 104 आ गया, और आगे जीरो है, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 40% की। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 मैच हो रहा है कि 2016 और 2017 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है। वस्तु का मूल्य 100 था, कितने की वृद्धि हुई, 45 की, कितना हो गया, 145। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 कर्मिक छूटें दी जाती है। यानी कि 15% प्रत्येक की 2 कर्मिक, यानी कि 15% की छूट दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कितना है, 145 मल्टीप्लाई 15 की छूट दी तो कितना आ गया, आपको पता है 15/100 करूँगा तो कितना आएगा, 85/100, क्योंकि 15 की छूट देने के बाद में कितना बचेगा, 85, 17 5 85, और 20 100, और वापस दूसरी छूट भी कितनी है, 17/20 सेम है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 9 45। ठीक है, आगे यदि हम गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो अब कट नहीं रहा, 17 कितना आ गया, 163, सॉरी 153। हाँ, हासिल कितना बच गया, 15, 17 दूना 34, और 15 कितना आ गया, 34, और 10 कितना आ गया, 44, और 5 कितना आ गया, 49। फिर वापस किससे गुणा करूँगा, इस 17 से करूँगा, 17 के 51, हासिल 5 बच गया, 17 9 153, और 5 कितना आ गया, 158, हासिल कितना बच गया, 15, 17 चौको 68, और 10 कितना आ गया, 78, और 5 कितना आ गया हमारे पास, 83। यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जबकि नीचे आपको पता है 20 चौक कितना आएगा, 80। अब इसमें यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो जीरो को बाद में लूँगे, 8 ठीक है 8 जीरो, 8 चौका 32, कितना बच गया, 6, 8 7 56, 57 58 59 60, यानी कि 4 बच गया, फिर 8 5 40, यानी कि 5 आ गया। अब आप समझ जाओ कि यानी कि ये हमारा क्रममूल्य है, इसने में यानी कि छूट दे रहा है, यानी कि इतने में वृद्धि की जाती है, और इस वर्दी पे यानी कि इतने में बेच रहा है, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, और ये छोड़ देने यानी कि अंकित मूल्य है। तो यानी कि 4, यानी कि आपको पता है 104.75, यानी कि 4.76, क्योंकि 75 के बाद में आपको पता है 76 ही आएगा, तो लगभग आपको पता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4.76, 25% की। तो यानी कि आप समझिए, यानी कि देखो 100 से अधिक है तो वो तो 75, यानी कि उसके बाद में आएगा। आपको पता है 104 के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 5 + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। भाई 20% का मतलब कितना आ गया, 1/5,
5 में 1 की वर्दी कितना आएगा 6, फिर 20% की कमी, 5 में 1 की कमी कितना बचेगा 4। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। 5 5 कितना आएगा 25 और 6 चौका 24। कितने की कमी हुई 1 की, किस पे होगी 25 पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, 25 चौका 100, 4% की कमी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा, यदि त्रिभुज ए बी और सी, इनके त्रिभुज कौन सा है ए बी और सी, ए बी सी, और कौन सा है दूसरा पी क्यू और आर, ठीक है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें क्रमशः ए बी बराबर क्या है ए सी है, यानी कि ए बी और ए सी क्या है आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। आगे क्या दे रखा है पी क्यू और पी आर, यानी कि पी क्यू और पी आर क्या है आपस में बराबर, क्योंकि आपको पता है समद्विबाहु का मतलब ही है। इसके साथ ही यदि ए बी बराबर पी क्यू है, यानी कि ए बी के बराबर में क्या है पी क्यू है, ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। बी सी बराबर क्या है, यानी कि बी सी बराबर क्या है क्यू आर, तथा कोण बी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50 डिग्री। तो आपको पता है समद्विबाहु है तो ये भी कितना आएगा 50 आएगा। और यदि आपको पता है ये सब समान है तो यानी कि ये भी कितना आएगा 50, क्योंकि इन दोनों के बीच में समान दे रखा है तो ये भी कितना आएगा 50। किसी का भी वैल्यू पूछ लो 50 50 100, और यहाँ पे कितना आएगा 80, ये कितना आएगा 80। यदि आपको कोण ए का भी मान पूछा है तो कितना आएगा 80, तो पूछा क्या है तो कोण आर का मान यानी कि इसका मान पूछा है कितना आएगा 50 डिग्री। बस इतना ईजी क्वेश्चन है, राइट आंसर कितना आएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू बराबर कितना है 10:11। पी क्यू और आर दे रखा है 10 11 11 और 12, 11 110, 11 11 121, 12 11 132। 11 से काटेंगे 11 ढाई, 11 ढाई का 110 यानी 10 बढ़ गया, 11 11 121 और 11 12 132, यानी कि 10 11 12 आ गया। भाई 11 से कट गया ना, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है पी और क्यू, पी और क्यू का योग कितना है 22 यानी कि 21 है, ठीक है। अनुपात क्यू और आर, क्यू और आर का योग कितना है 1 और 2 कितना आ गया 3, और 1 और 1 कितना आ गया 2, 23 आ गया। अनुपात आप समझ गए, यही आंसर होगा। आर और पी, आर और पी यानी कि 0 और कितना गया 2, 1 और 1 कितना गया 2, यानी कि 22 आ गया। 21:23:22, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में कुल मासिक आय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मंदों के तहत एक परिवार द्वारा किए गए मासिक व्यय को दर्शाया है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 70,000 रुपये है तो महीने में केवल भोजन और चिकित्सा पर किए गए व्यय के बाद परिवार के पास कितनी राशि बचेगी। देखो टोटल आपको पता है वैल्यू कितनी है 70,000 है, जिसमें से कितने में बोला है भोजन और चिकित्सा, तो आपको देखिए भोजन पे कितना है 28% और चिकित्सा पे कितना है 10%। तो 28 और 10 कितना आ गया 38%, यानी कि 38% को मैं निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि 100 में से यदि 38% निकला तो कितना बचा 62, यानी कि क्वेश्चन कर रहे हैं इतना तो आपको स्पीड होनी चाहिए 62 बचा, क्योंकि 100 में से यदि 38/100 हो गया, जिसमें से 38% दोनों पे यूज लिया, किस पे चिकित्सा पे और भोजन पे, तो बचा कितना 62, क्योंकि जो बचा उसकी बात कर रहा है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 यहाँ पे ये आ गई, 7 दूनी 14 का 4 हाथ 1 बच गया, 7 6 42 और कितना गया 43, यानी कि 43,400 रुपये अब क्या बचा राशि और बची है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम। इनकी 15 और 3 कितना गया 18 गुणा 60 करेंगे तो 18 6 कितना आ गया 108, यानी कि 1080, क्योंकि 3 तो प्रशिक्षक है और 18 क्या है एथलीट है, टोटल कितने हैं 18 है। आगे क्या दिया गया है, जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीट को समूह में शामिल किया जाता है। भाई 18 पहले थे ही, अब यानी कि यहाँ पे 4 और शामिल हो रहे हैं, और चारों का वजन कितना है 63 किलोग्राम, यानी कि 4 तिया कितना गया 12 और 6 चौका 24 कितना गया 25, यानी कि 252 किलोग्राम वजन और बढ़ गया। तो समूह का औसत वजन यानी कि समूह में 18 तो थे, और 18 और 4 कितना गया 22, जबकि यहाँ पे 2 5 और 8 कितना गया 13 का 3 हाथ 1 बच गया, 2 और 1 कितना गया 3, यानी कि 1332 हो गया। 22 6 का 132, 22 एकम 22, यानी कि अब औसत टोटल दोनों का, क्योंकि यहाँ पे टोटल 22 है, इनका औसत हमारे पास निकल के कितना आया है 61 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेमी के भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवर्तीय शंखों का आयतन क्या होगा। कितना राशि आई 10 सेमी के भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवर्तीय शंखों का आयतन क्या होगा। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया घन होगा, कितने सेमी का 10 सेमी का, ठीक है। अब इसके अंदर एक शंखु को काटा जा रहा है तो ये हमारा क्या हो गया शंखु, ये हमने बना दिया क्या शंखु।
अब आपको पता है कि जब इसकी यदि ये हाइट कितनी है 10 है तो ये हाइट भी कितनी होगी 10 होगी, कोई समस्या नहीं है, हाइट कितनी होगी 10 होगी, कोई इशू नहीं है, ठीक। और यदि ये टोटल यदि आपको पता है 10 है तो ये यहाँ पे हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को अपनी जगह रखा, इस आर का मान कितना है 5 को, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और हाइट का मान कितना है 10, तो 25 गुणा 10 के तो कितना आ गया 250, छाप में क्या है पाई और बटे में क्या आ रहा है 3, यानी कि 250 पाई/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं इस फॉर्मूले में जमाना है आपको, यानी कि मैंने सीधा यहाँ पे 1/3 का उपयोग नहीं किया, 25 यानी कि आर का स्क्वायर और एच का मान 10 और इसका ही किया है मैंने ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए वर्क में, यानी कि ये देखना है उस देश ने पर समान राशि खर्च की है, यानी कि समान राशि कौन से देश ने खर्च की है, तो आप देखिए हॉकी और गोल्फ इन दोनों पे कितने कितने प्रतिशत है, 10% समान समान है, ठीक है। तो यानी कि हॉकी और गोल्फ यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग का कार्य 18 दिन में पूरा कर सकती है, कौन कौन है, एक तो मोना है और एक दूसरी कौन है, सोना है। दोनों मिलकर एक टाइपिंग का कार्य 18 दिन में पूरा कर सकती है। आगे दे रखा है सोना अकेली इसे 24 दिन में, यानी कि सोना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 24 दिन में पूरा कर सकती है। अब तो दोनों का मैं क्या लूँगा एलसीएम, कितना आएगा 72, 18 चौक 72 और 24 दिया 72, यानी कि अकेली सोना की क्षमता कितनी है 3, जबकि दोनों की मिला के कितनी है 4। तो मैं सोना की जगह 3 रखूँगा, तो यानी एक यदि सोना की जगह वैल्यू यदि 3 आ गई और दोनों का योग यदि 4 है तो मोना की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि दोनों को मिला के कितनी आएगी 4। तो टोटल कार्य यदि हमारे पास 72 है, तो क्वेश्चन में आपको पता है कि पूछेगा क्या मोना के बारे में पूछेगा, तो मोना के बारे में ही पूछा है, तो यानी कि मोना की क्षमता कितनी है 1, तो 72 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 72 दिन में, यानी कि जो 72 कार्य है उसको करने में मोना 72 दिन का समय लेगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है। देखिए 2 अंकों की हमको 3 और 5 से विभाज्य संख्या देखनी है, तो देखिए आपको पता है 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 99 तक, यही 2 अंक की संख्या है। अब 99 तक आपको 3 से विभाज्य देखना है, तो 3 का भाग 99 में दूंगा तो 3 से विभाज्य कितनी आ गई 33 संख्या, यानी कि 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाज्य है, ठीक है। अब आगे मैं 5 से देखूंगा तो 99 तो होगी नहीं, तो 19 5 95, यानी कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है 19 है। अब आप कहोगे ये तो आंसर 9 और 3 12 का 2 और 3 और 1 कितना गया 4, यानी कि कितनी आ गई 42, क्योंकि 9 और 3 12 का 2 आ गया, हासिल 1 बच गया, 3 और 1 4 और 1 कितना गया 5, यानी कि कितनी आ गई 52 आ गई। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में कितना आ रहा है 42। जबकि आपने एक चीज़ और नहीं देखी कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो आपको पता है कि 3 के बाद में क्या आता है, यानी कि 9 तक तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि 9 तो होएगा ही नहीं। हाँ एक बात और है, यानी कि 99 तक की जो संख्याएं हैं जो 33 निकाली है, जबकि इसमें 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 4 9, यानी कि 2 और माइनस होगा इसमें से। अब यानी इस कंडीशन में तो जो हमारी वैल्यू आई है वो पूरी टोटल 99 तक आई है, क्योंकि आपको पता 1 से 99 तक आई है। बट आप एक बार सोचिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 अंक वाली पूछी है कि 2 अंक वाली, तो अब देखिए कि 3 से 33 तक, यानी कि 1 से 99 तक 3 से विभाजित होने वाली कितनी है 33 है। जबकि आपको पता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये 3 संख्या है तो क्या होगी माइनस होगी, तो यानी कि टोटल 2 अंकों की कितनी संख्या आएगी जो 3 से विभाजित होगी 30 होगी, ठीक है। अब आगे 5 का देखिए, 5 में आपको पता है 5 एकम 5 5, जो 5 संख्या है ये आपको पता है कि 5 से तो डिवाइड हो रही है, बट ये 2 अंकों की नहीं है, एक संख्या की है, तो 19 में से 1 माइनस करूँगा कितना आएगा यहाँ पे 18, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया, अब भी इनका योग कितना आ रहा है 8 और 4, यानी कि मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि 48 ऑप्शन में मिलेंगे और आप उसी को टिक मारोगे नहीं। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15। 15 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है। भाई 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, तो आपको 99 तक देखना है, तो 15 6 कितना आएगा 90, यानी कि 15 6 90 और 15 7 तो 105 होता है, तो कितना आएगा 90। तो यानी कि 99 तक यानी कि कितनी बार जा रहा है 6 संख्या ऐसी है जो 3 भी दे रहा है उसमें भाग और 5 भी दे रहा है, तो ओनली 6 संख्या को क्या करूँगा माइनस, तो 48 में से 6 माइनस करके कितना आ गया 42, यानी कि 2 अंकों की 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या गया राइट आंसर। आप वैसे 48 भी करोगे बट 48 में आपको इश्यू आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
बीजगणित का टॉपिक ऐसा है कि उसमें आपको फील नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए इसमें आपको यानी कि x बटा 1 कोई समस्या नहीं है, प्लस 1/x यानी कि वही चीज़ समझ में आ रही है। तो ये y है, आपको ध्यान रखना ये क्या है, y है। देखिए वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है, हो रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 7। आप चाहो तो यहाँ पे वाई स्क्वायर भी कर दो, तो वाई स्क्वायर भी कर दो, कोई समस्या नहीं। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो सीधी बात है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 7 है। हमको निकालनी है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि मैं 7 में कितना जोड़ूंगा, 2 और रूट लगाऊंगा, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालूंगा। तो 7 और 2 कितना करेंगे, 9 और रूट कितना करेगा, 3 आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू चाहिए। 3 का घन क्या करूँगा, कितना आएगा, 27 माइनस यानी कि a क्यूब माइनस 3a, यही तो फॉर्मूला है किसका, क्यूब निकालने का। 27 माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है, 3, 3 कितना आ गया, 9। 27 में से यदि 9 माइनस किया तो कितना आ गया, 18। यानी कि हमारे पास यदि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी है, जो ये हमसे पूछी है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। अब क्वेश्चन में आप सोच लो यहाँ पे x प्लस 1/x x स्क्वायर कहाँ है, देखो ये वही है। इसके बटे में वाई स्क्वायर करूँगा तो भी वही होगा, क्योंकि x बटा 1 कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 1/x तो वही है, ये y वैल्यू है, ये y है, x प्लस 1/x। यही बात है, ओनली वही चीज़ उल्टी हो रही है। जो x y है उसकी जगह yx हो रहा है, तो यहाँ पे भी x y है उसकी जगह yx हो रहा है, बस यही वैल्यू हो रही है। हमारे आंसर कितना आएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखा है कि एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 75। 4 विषय में औसत कितने प्राप्त हुई, 75। तो यानी कि योग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 300। आप देख सकते हो इतना निकाल के कितना आ गया, 300। यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन आगे क्या बोला है। लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाए, यानी कि अब 4 की जगह 5 विषय जोड़ दी जाए, तो कुल औसत यानी कि पहले 4 विषय थी, अब कितनी आ गई, 5, यानी कि एक विषय बढ़ गया, आपको पता है अंग्रेजी। तो अब औसत कितना आ रहा, 70। 0 7 पंजे कितना गया, 35। तो आपको पता है जब 4 विषयों का अंक कितना है, 300, और 5 का अंक कितना हो गया, 350। तो जो एक विषय आई है उसकी वजह से, यानी कि ये एक विषय ऐड हुई है, इसकी वजह से अंक कितने बढ़े, 50। तो आपको पता है एक विषय आई कौन सी है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। तो हमारा पता है, यानी कि हम जानते हैं कि जो बढ़ेगा वो उसी विषय का बढ़ेगा जो आया उसका। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, हमको इसका निकालना है 20/3। पॉइंट आएगा क्योंकि 0 लगा दिया, 3 से 18, 3 से 18 पॉइंट 66 आ गया। चलो अभी तक तो सबसे बड़ा यही है। अब 4/5 को देख लो, 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 5 8 40 यानी कि 8 आ गया। 0.8, 0.6, 0.62, 0.57 बताओ बड़ा कौन सा है, 4/5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 16,632। हमारे पास दे रखा है कि यानी कि हम पहले यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे तो 3πr²। ये हमको दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 16,632। अब हमको यहाँ पे काटना है, तो पहले 300 काटते हैं, 3 5 15, 5 बच गया, फिर 3 5 15 गया, और फिर यहाँ पे 1 बच गया, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। यानी कि अब 22/7 मल्टीप्लाई r² बराबर कितना है, 5,544। अब आगे इसको 11 से काटेंगे, 11 2 22, क्योंकि 22 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए 11 2 22 कट गया, और यानी कि 11 5 55, 0 तो आएगा, 11 4 44। अब 2 का भाग देंगे तो 2 1 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। r² बराबर की वैल्यू कितनी आई है, 252 मल्टीप्लाई कितना है 7। 7 दूनी 14 का 4 हाथ लेके बच गई, 7 पंजे 35 और 1 36, हाथ से कितना हो गया 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना है 17। r² की वैल्यू आपके पास 1764 आएगी, तो इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, रूट, क्योंकि स्क्वायर था गया। अब r बराबर हमारे पास कितना आएगा, 42, यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 42। और जब हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू आ गई तो हमको कोई समस्या ही नहीं है। हाँ भले ही इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है फॉर्मूले से, ये हमारा यहाँ तक टाइम लग गया। अब देखिए अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब यदि हमारे पास r की वैल्यू है तो r की वैल्यू को याद रखना, और अब जो हमसे आगे पूछा है क्या इसका आयतन पूछा है, तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 πr³ 4/3 को अपनी जगह रखा, गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 42 गुणा 42 गुणा 42 कर दिया। 7 6 42, 3 दूनी 6, 42 का वर्ग कितना किया, 1764 आ गया, आपको पता है पहले आया भी था, गुणा 22 चौक 88। यानी कि अब इनका गुणा करने पे 8 चौक 32, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1,55,232 cm3 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डीलर एक मशीन को
15% की छूट के देने के बाद भी 1,22,700 में बेचना चाहता है। यानी कि आपको पता है कि 100 रुपये में खरीदा, अंकित किया, 15 की छूट दी, कितने में बेचा? 85। जबकि यहाँ पे 85 में नहीं बेच के कितने में बेच रहा है? 1,22,700। तो आपको पता है 1,22,700 रुपये किसकी वैल्यू है? आपको पता है बेच रहा है, तो यानी कि बेचने का मूल्य तो हमारा 85 है, तो 85 की वैल्यू है। तो मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया, यानी कि 100 का माल पूछा है। 17 5 85 और 5 20 100 आ गया। 17 का भाग दूंगा तो 17 7 119, 7 बढ़ गया भाई। 17 7 119 हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में 20 21 22 3 आ गया। 17 दूना 34, 2 बढ़ गए। उसके बाद में 35 36 37 3 बच गया। 17 1 17, 1 बढ़ गया। अब के बाद कितना बच गया? 13। तो यानी कि 17 7 119, वापस 7 बढ़ गया, ठीक है। फिर अब कितना बच गया? 11। तो 11 के आगे क्या लगाएंगे? पॉइंट आ गया यहाँ पे लगभग, ठीक है। जीरो लगाएंगे तो यानी कि कितना आएगा? 17 5 85, 17 6 102, 6 बढ़ गया, ठीक है। अब देख लो आप 20 का गुणा इससे कर लो, 72 17 से 0, 6 दूनी 12 का तुक्का, हासिल 1 लग गई। 7 6 42 और 1 43 का 3, हासिल कितने लगे? 4। और 2 1 2 और 2 और 4 कितना आ गया? यानी कि 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 बच गई। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 लग गई। 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हाँ हासिल कितनी लग गई? 1 लग गई। 2 1 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब 2 दूनी कितना आ गया? 4 और 7 दूनी 14। आप देख लो कौन से में मैच हो रहा है। 144 352, 144 352, आगे तो पॉइंट आ रहा है। पॉइंट के बाद में यानी कि इसमें क्या पूछा है? दशमलव स्थान तक पूछता। तो इनके आंसर यही होगा। हमने आगे काटा नहीं था इसको, यानी कि लगभग यही आंसर हो रहा है। बाकी तो आपको पता है कि 1,44,352 कोई और में तो मैच नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ तक भी मैच नहीं हो रहा। आपको पता है 1,44,000 तक ही हो नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज में दे रखा है त्रिभुज बी पर समकोण बना हुआ है। यानी कि हमारे पास ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है, जो ए बी और सी, बी पे क्या बना हुआ है? समकोण बना हुआ है। आगे दे रखा है यदि tan ए, आपको पता है tan ए यानी कि L A L K K A साइन कोस tan, लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है? 1। आधार कितना दे रखा है? √3। तो आपको पता है कर्ण कितना आएगा? 2। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब तो क्वेश्चन हो गया हमारा, और क्वेश्चन हो गया तो हम इसको तो हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए यानी कि यहाँ पे L A L या K K A, इसकी जगह आपको पंडित बदली पड़ता यानी कि PP वगैरह भी बोल सकते हैं। पर यहाँ पे परपेंडिकुलर तो बेस का भी उपयोग कर सकते हैं, या कर्ण लंब बटा कर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब देखिए साइन ए, साइन ए की वैल्यू हमारे पास हम निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू यानी कि साइन ए का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आ गया हमारे पास? 1, और कर्ण का मान कितना गया? 2। भाई साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि यहाँ से इस थीटा की मान पूछा है, तो लंब तो कितना गया? 1 और कर्ण कितना गया? 2, ठीक है। आगे देखिए कोस सी, कोस सी, तो यानी कि कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसमें आधार तो क्या आएगा? आपको पता है आधार तो 1 और कर्ण कितना आएगा? 2। क्योंकि यहाँ से देखना है आधार, ये तो क्या हो गया? लंब। भाई यहाँ से इस कोण की बात कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? सो ये तो हो गया आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण, यानी कि प्लस 1/2, ठीक है। आगे क्या है? प्लस कोस ए, कोस ए की बात कर रहा है, तो यानी कि कोस ए में यानी कि यहाँ से बात कर रहा है कोस ए, ठीक है। तो कोस ए में क्या बोला है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आ गया? कोस ए की कंडीशन में आधार कितना आ गया? ये तो आपको पता है लंब है, इसके नज़र में ये लंब है, ये क्या है? लंब। आधार कितना आ गया? √3, और कर्ण कितना है? 2। हाँ इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ध्यान रखना मल्टीप्लाई। साइन सी, साइन सी में क्या दे रखा है? लंब बटा कर्ण। तो सी में यानी कि यहाँ से देखेंगे लंब का मान आपको पता है कि कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है? 2, ठीक है। लंब का मान आपके पास यहाँ पे √3 है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, कितना है? √3, और बटे में क्या है? 2 है। √3 का मल्टीप्लाई √3 से कितना गया? 3 आ गया। 2 कितना गया? 4, प्लस यहाँ पे 1/2 कितना गया? 1/4। 4 एलसीएम ले लिया, 4 एकम 4 1 हो गया, 3 एकम 3 यानी कितना गया? 4/4। तो यानी कि 4 एकम 4 कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। देखो इसमें वैल्यू ही पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं। देखो मैं इतना बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये भी समस्या नहीं हो। बाकी तो आपको कौन को पता है कि साइन ए की वैल्यू क्या है? लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण का मान तो उल्टी सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान लिए यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम के लिए 900 ग्राम तोलते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की जगह वजन कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। तो 100 ग्राम का क्या ले लिया भाई साहब ने? लाभ। तो वजन का इस्तेमाल कितना किया? 900 ग्राम का, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं? 100 से करूँगा। 2 0 से 2 0 कट गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 11 से 1/9% का भाई साहब को क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रखा है कि
आर। अब इसमें सभी को आर से डिवाइड कर दो, इसको भी आर से डिवाइड कर दो, इसको भी आर से डिवाइड कर दो, इसको भी आर से और इसको भी आर से, ठीक है। आर से डिवाइड करना है सबको, ठीक है। आर से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे ऊपर क्या बचता है 8 बटा आर माइनस 8 प्लस 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 के बराबर में, यानी कि यहाँ पे मैं ले जाऊँगा क्या आर माइनस 8 प्लस 1/8, ठीक है भाई। यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे आर है, सॉरी यहाँ पे क्या है आर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8 है, यदि आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी मत करो, यहाँ से सबसे बढ़िया है जो वैल्यू दे रखी है उसकी जगह ही रखो, इसको हटाओ। यहाँ से हमको सबसे बढ़िया करना क्या है यहाँ पे कि जो वैल्यू दे रखी है हमको इसको, यानी कि हाँ इसके बराबर में हमको वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि ये आर है, ध्यान रखना क्या दे रखा है 1/14। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बदल गुणा करो, ठीक है। 14 घंटे कितना आएगा 112, ठीक है, बराबर आर माइनस 8 प्लस 1/8, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे हम इस माइनस के 8 को यहाँ से इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, और 8 हो जाएगा। अब आर प्लस 1/8 यानी कि छोटा आर है, इसकी वैल्यू यानी कि कितना आ गया 120, कोई समस्या नहीं है आपसे। यानी कि आर प्लस 1/r की वैल्यू भी पूछी है, कितनी आ रही है 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में यानी कि तोड़ना है, कोई भी उनको तो बारीकी से सोचिए क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मूलधन पर 25% ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का है 1725 रुपये का। अब यानी कि इस क्वेश्चन में 25% की दर है और समय 2 वर्ष का है, जबकि हमारे पास अंतर दे रखा है कितना 1725। तो यानी कि इसको निकालने के लिए क्या करेंगे r² बटा 100 जिसके बराबर की, यानी कि जो ये अंतर निकलता है ऐसे, इसके बराबर की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 1725। तो एक की वैल्यू निकाल लिए हमको, r² बराबर कितना दे रखा है, r की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 25/100 बराबर कितना दे रखा है 1725। 25 चौका 100 4 बन गया। अब 25 का भाग देंगे तो 25 एकम 25 और 25 6 का 150, एक कितना बच गया 22, 25 नाम 225 गुणा उससे किया तो 9 चौक 36, 3 बच गया, 6 चौका 24 और 3 कितना आ गया 27, यानी कि 276 आर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आर नहीं, जो हमारे पास एक बराबर वैल्यू आई है वो कितनी आई 276। तो अब क्वेश्चन में मान किसका पूछा है आपको पता है, 100 की वैल्यू पूछेगा क्योंकि मूलधन का मान पूछा है, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27,600 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। 4 दूनी 8 और 3 कितना गया 11/4 माइनस 3/4 आ गया एलसीएम, 4 एकम 4 11 में से माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया -5/4। चलो ये ओवरऑल सोल्व करने से, यानी कि ये हमारा सोल्व करने से कितना आ गया, इसको हमने सोल्व कर लिया, कितना आ गया 5/4 माइनस बाहर निकलेंगे क्या आ गया 3 आ गया ये, तो 4 3 कितना गया 12 और 12 में से 5 कितना हो गया 7/4, ठीक। यानी कि हमारे पास 7/4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। चलो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। आगे देखिए माइनस का, अब यहाँ पे 7 छित्तिया 21 और 21 और 6 कितना आ गया 27 बटे कितना है 7 है, और बराबर में कितना है 54/7, 27 गुना 54 हो गया और 7 एकम 7, यानी कि कितना आ गया 1/2, भाई 2 ही तो बच रहा है ना, ठीक है 1/2। तो अब इसमें से मैं माइनस करूँगा, किसमें से 1/2 माइनस 7/4, ये करूँगा तो 4 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 7, यानी कि कितना बचेगा माइनस का 5/4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया और इसके सोल्यूशन से हमको क्या मिला माइनस का 5/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो हमको चाहिए किसकी a की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, इसको 4 से 4 का क्या हो गया गुणा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो a के बटे में 4 है आपको समस्या नहीं है, तो यानी कि a के बटे में 4 नहीं करके यहाँ पे प्लस का तो चिन्ह है ही, प्लस a/4 करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हम क्या करेंगे आगे, a/4 बराबर 3 नहीं है 5 है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वही लिखेंगे, हम एक्स्ट्रा क्यों लिखेंगे 5/4 सामने लिखते हैं, 4 से 4 कर लिया, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5, जो किसका है यानी कि माइनस का था, यहाँ पे माइनस का था, जबकि यहाँ से बराबर में चेंज किया तो किस में आ गया प्लस में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि कितने आएंगे 5 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 22.5। तो देखो 8 मीटर जो ये मीटर में लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 2 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर है। तो आप सोचिए जब ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये 8 और 6 को भी क्या मीटर में चेंज करूँगा, तो गुना किससे करूँगा 100 से, 8 को चेंज कर दिया, अब 6 को करूँगा तो गुना किससे करूँगा 100 से, चलो ये तो चेंज होगा, ठीक है। बटे में 25 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 6, यानी कि अब सब मीटर में है, ध्यान रखना।
इस पॉइंट को उठाऊँ तो ऊपर क्या लगाऊंगा 100, और इस पॉइंट को उठाऊंगा तो यहाँ पे 0 कट जाएगी एक, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 6 से 6 कट गया, यहाँ पे 25 का भाग इसमें दिया तो 25 तो का 100 4 बार कट गया। अब इसको काटा तो 25 ना में 225 9 बार कट गया। 9 का भाग इसमें दिया तो 9 एकम 9, 2 बच गया। 9 दूनी 18, कितना बच गया 4, और 9 पंजे 45, चलो ये भी कट गया पूरा, ठीक है। अब देखिए 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 बार कट गया। नीचे का मामला पूरा कट रहा है, ओनली 5 के अलावा। 5 दूनी 10, 2 बच गया। अब देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 हो गया। और 32 गुना किससे करूँगा 8 से, 8 दूनी 16 का 6, 8 से 1, 8 के 24, 1 कितना 25। यानी कि रुकिए हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हाँ 4 चौका 16, 16 दूना 32, और यानी कि हमने थोड़ा सा काटने में इसको इश्यू कर दिया। वापस देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमने पूरा काट दिया इसको, देखो वापस, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 22.5। चलो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम पहले यहाँ पे 10 में गुणा करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हट गया, ठीक है। गुणा नीचे कितना है 25, 10.11.25 मल्टीप्लाई कितना है 6। इस पॉइंट को तोड़ूंगा ऊपर, किसी गुणा करूँगा 100 से, जबकि ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चाहे गुणा तो गुणा किससे करूँगा 100 और 100 से, ठीक है। 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब देखिए 25 9 में 225 यानी कि 9 कट गया। अब इसको काटूंगा तो 9 एकम 9, 2 बच गया। 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया 4, 9 पंजे 45, 125 आ गया, ठीक है। अब 9 भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे 25 चौका 100, यानी कि अभी तक हमने इनको काटा नहीं। 25 चौका 100 4 कट गया, फिर काटो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, जब भी समझ रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, और 32 मल्टीप्लाई 8 ही हो रहा है, तो 8 दूनी कितने का 16 का 6, 5 1, 8 के 24 और कितने का 25, तो 256 नहीं आ रहा है हमारे पास। हमने थोड़ा सा काटने पे ध्यान नहीं दिया, देखिए कैसे कि यहाँ पे ये 25 है ना, तो यानी कि हमने 25 नाम में 225 9 बार कट गया, तो भाई 25 ये भी तो करना चाहिए ना, पर इसको हमने काटा नहीं, और यही गड़बड़ कर दी थी सबसे बड़ी। 9 एकम 9 कितना आ गया था 125, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। आपको पता है कि ये तो पॉइंट का ही था, बाकी आपको पता है मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इनकी वही होगा। 6 से 6 कट गया, कोई इश्यू नहीं है। अब यानी कि 5 का भाग देंगे कितना आएगा 20, और 20 चौक कितना आ गया 80, और यहाँ पे आपको पता है ये 10 वाला, यानी कि यहाँ पे 100 से और गुना था, क्यों? क्योंकि 2 बार तो मीटर में चेंज किया था, दूसरी बार यहाँ पे इन पॉइंटों का अटकाया था, यानी कि वो तो आप समझ के लगेगा कि इशू यही था ओनली कि हम यहाँ पे इस 25 को काट नहीं देते, क्योंकि जब ये 25 कटेगा तो ये भी 25 कटेगा, ठीक है। 80 हो गया, और यहाँ पे 0 से 0 कट गया। 80 गुणा कितना गया 800, 800 गुणा 8 से गया तो 8 कितना गया 64। देखो ये नहीं है कि उत्तर आना नहीं है, आप चाहो तो निकाल लेना, संख्या से इसी से आंसर आ रहा है, बस थोड़ा सा हमने काटने में थोड़ा सा इशू कर दिया था, बाकी कुछ भी नहीं है। आंसर हमारा कितना है 6400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 80,000 है। पहले वर्ष में इसे 8% की कमी की जाती है। 8% का मतलब कितना गया 8/100, 4 दूनी 8, 4 2500, 25 में 2 की कमी की कितना बच गया 23, जबकि दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि यानी कि 20 में 1 की वृद्धि कितना आ गया 21, ठीक है। 25 गुना 50 कितना आ गया 500, 23 कम 23 3 बच गया, 23 गुना 46 और 2 कितना आ गया 48, यानी कि 23 एकम 23 3 आ गया, 23 गुना 46 और 23 23, हाँ बिल्कुल 48 आ गया। अब देखिए किसने क्या बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या होगी, जब 5 बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 80,000, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 5 80, यानी कि 1 बराबर कितना है 160, तो 160 से गुणा करूँगा कर लिए, 16 थी कितना गया 48, 4 16 अंटे 144 और 4, यानी कि 16 अंटे कितना आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई कीजिए 16 मल्टीप्लाई 8 से 48, 8 8 का मान हाँ सॉरी 16 अंटे कितना आता है 128, थोड़ा सा यानी याद नहीं, 128 और 4 कितना है 132, में कितना बच गया 13, 16 चौको 64 और 10 कितना गया 74 और 3 कितना गया 77, यानी कि 77,280 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या गया राइट आंसर। देखो एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे देखो कभी कभी मल्टीप्लाई क्या होते हुए चीज़ भी हमको नहीं आती बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। किसमें वैल्यू दे रखी है कि 2a + 5b बराबर कितना है 12 है, तो ab बराबर कितना है 3 है, तो मान पूछा है कितना 4a² + 25b²। देखिए इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2a यानी कि कितना आ गया 4a² + b² यानी कि 5 कितना आ गया 25, b² यानी कि a² + b² गया प्लस 2, a का मान कितना है 2a और b का मान क्या है हमारे पास 5b, कितना आ गया 5b, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब यानी कि यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना गया 20, 20ab, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू, और यहाँ पे कितना है 4a² + 25b², ठीक है।
अब हमको यानी कि ए बी की वैल्यू आपको पता है दे रखी है कितनी है 3 है, तो 20 का गुणा मैं किससे करूँगा मैं 3 से, तो 20 दिया कितना आ गया 7, ठीक है। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए किसकी 4a² प्लस 25b² की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यानी कि यहाँ प्लस में रहा तो यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए, चलो ठीक है प्लस में ही है, प्लस में ही रखो, ठीक है। जबकि इक्वल में बराबर वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना है आपको पता है 144 है। अब यदि जब इसकी केवल इसकी ही वैल्यू चाहिए तो प्लस का इस 60 को कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से इधर जाएगा। 144 में से यदि 60 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 14 में से 6 कितना बच गया 8, यानी कि कितना बच गया 84, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही तक।